हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल ग्रामर हब कानपुर। पढ़ाई अच्छी चल रही होगी, उम्मीद करता हूँ। हमारा टॉपिक चल रहा है वोकेबलरी विद फन। तो फन का मतलब ये नहीं कि बस एम ही मैं पढ़ा रहा हूँ। अभी जो मैंने वर्ड्स लिखे हैं इस बोर्ड में, ये हैं तो फन, लेकिन ये इतना बड़ा बड़ा काम करेंगे आपके आने वाले एग्जाम में। अभी जैसे यूपी गवर्नमेंट ने बोला है कि 1.5 लाख भर्ती 2026 में वो निकालेंगे, तो उसमें एसआई की भी हो गई, पुलिस की भी हो गई, स्टेट लेवल में जितने भी क्लर्क लेवल के एग्जाम्स होते हैं, भर्तियां होती हैं, वो सब निकलने वाली हैं। तो आप लोग पढ़ाई करते रहें, एकदम से कुछ नहीं हो पाएगा। जब आज से आप पढ़ना स्टार्ट करेंगे तब एग्जाम में बैठने के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर पाएंगे। ठीक है। आज अभी तक मैंने जो भी आपको वर्ड मीनिंग्स पढ़ाई उनको मैंने रैंडमली उठाया है, सारी नहीं उठाई है, रैंडमली उठाया है। और देखते हैं आप लोगों ने कहां तक क्या याद किया है। मजा आने वाला है। प्लस इन वर्ड्स की इंपॉर्टेंस समझना आप लोग, कितने बार इनका रिपीटिशन हुआ है। ठीक है। एक ही जो वर्ड मीनिंग है वो एक ही एग्जाम में रिपीट तो हो ही रही है, डिफरेंट में भी पूछी गई है। 15-15, 20-20 बार रिपीट हुई है। तो ये जो वर्ड मीनिंग है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैंने पहले भी बताया है कि इससे आपका एंटोनिम सिनोनिम सब कुछ कंप्लीट होगा, अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। बड़े बड़े लोग चैनल वाले आते हैं कि एंटोनिम्स तुम्हारा 4 घंटे में खत्म, सिनोनिम्स तुम्हारा 2 घंटे में पूरा खत्म। ऐसा नहीं है। वो एक क्या करते हैं, कोई स्पेसिफिक बुक उठाते हैं, उससे सीरियली पढ़ाने लगते हैं, या रैंडमली उठा लिया कुछ भी। तो वो इंपॉर्टेंस नहीं है आपके लिए। इंपॉर्टेंट क्या है कि जो एग्जाम की डिमांड है, जो अभी तक पूछे जा रहे हैं। देखो एग्जाम लेने वाले क्या होते हैं, कई सारे सेट ऑफ पेपर्स होते हैं जो लास्ट ईयर से पूछे गए। अब जो भी वहां पर बैठा है पेपर रेडी करता है, वो हर बार आपके लिए पेपर नया तैयार नहीं करता है। कुछ क्वेश्चन बैंक्स जो होते हैं उन्हीं से रैंडमली उठा उठा के नया क्वेश्चन पेपर तैयार कर दिया जाता है। और कुछ टॉपिक्स नए जोड़ दिए जाते हैं, कुछ वर्ड नए जोड़ दिए जाते हैं, सो दैट ऐसा ना हो कि लोग कहें कि ये यही रिपीट होता है। तो जो पहले के पूछे जा चुके हैं उससे आपका 60 to 70% उसी से वर्ड्स आने हैं। चाहे फ्रेजल वर्ब हो गई आपकी, चाहे फ्रेज हो जाए, चाहे आपकी वर्ड मीनिंग्स हो जाए, एंटोनिम्स सिनोनिम्स सब इसी में आता है। जब मैं वर्ड मीनिंग की बात करूं तो उसमें एंटोनिम और सिनोनिम्स दोनों इंक्लूडेड हैं। ठीक है। चलिए, ज्यादा आपका टाइम खराब नहीं करते हैं, क्योंकि आप लोगों को दूसरे सब्जेक्ट्स भी देखने हैं। स्टार्ट करते हैं। और देखना ये वर्ड आप सब लोग पढ़ चुके हैं, अगर किसी ने मतलब पढ़ा होगा, लेक्चर देखे होंगे, उनके लिए मैं बता रहा हूं। और जिसने नहीं देखा है और आप नहीं अपने आप का इसमें आकलन कर पा रहे हैं, तो जाके एक बार देखिए, बहुत मजा आएगा आप लोगों को। और फिर ये जैसे ही वर्ड आपके सामने आएंगे आप तुरंत बताएंगे। ठीक है। पहला वर्ड देखिए, सबसे पहला लेक्चर, पहला वर्ड मैंने ये बताया था, सेवेंट। ठीक है। तो सेवेंट, आप ये देखो ये क्या लिखा मैंने, 2 टाइम्स। ये एसएससी में सीजीएल 2 बार पूछा गया है, सेवेंट। ठीक है। पहला लेक्चर में मैंने क्या बताया था, सेवेंट। इसमें हमने राखी सावंत का एग्जाम्पल लिया था और बताया था राखी सावंत बहुत ही बुद्धिमान एक्ट्रेस है। ठीक है। और आपको मैंने अच्छे से समझाया था एग्जाम्पल के सहित, आपको याद हो गया होगा अगर देखा होगा तो। और नहीं याद है तो फिर भी आप देख लीजिए। मेरा मेन मकसद मोटो ये है बताने का कि ये वर्ड्स जो मैंने आपको कंप्लीट करवाए कितने कितने बार रिपीटिशन हुआ है, बस ये मेन मोटो है। नेक्स्ट देखिए, अपोजी। अपोजी क्या होता है, मैंने बोला था मोदी जी का अपोज करके केजरीवाल शिखर पर पहुंच गए। तो अपोजी मतलब होता है शिखर। और ये कितने टाइम्स पूछा गया है, 11 टाइम्स। आप समझ लो ये वर्ड कितना इंपॉर्टेंट है, अपोजी है। नेक्स्ट देखिए, ट्रैंक्विल। ट्रैंक्विल 17 बार पूछा गया है। अभी तक जितने भी एग्जाम हुए, मैं मेन एग्जाम की बात कर रहा हूं। छोटे मोटे एग्जाम कई स्टेट में जाने कितने बार पूछा गया होगा, इसका रिपीटेशन कोई अंत नहीं है। ठीक है। लेकिन जो आपके जैसे एसएससी हो गया, पीओ हो गया, एनडीए हो गया, सीडीएस हो गया, मेन जो एग्जाम्स हैं नेशनल लेवल के, मैं उनकी बात कर रहा हूं। ठीक है। देखिए ट्रैंक्विल, अब इसको कैसे मैंने बताया था, ट्रेन में कुली सबको क्या करा रहा था, शांत करवा रहा था। तो ट्रैंक्विल मतलब शांत कराना होता है। ठीक। फ्रेल, फ्रेल में मतलब नुकसान में। मैंने क्या बताया था इसका कोड, फ्री में रेल की यात्रा करोगे तो रेल मंत्रालय किस में जाएगा, नुकसान में जाएगा। बहुत ही इजी तरीके से मैंने बताया था, आप लोगों ने अगर देखा होगा तो याद होगा। नेक्स्ट, ग्रम्पी।
ग्रम्पी को 3 टाइम्स पूछा गया, ये 5 टाइम्स से पूछा गया है। ग्रम्पी, ग्रम्पी का मैंने कोड बनाया था कि गरम चाय पीने वाले कैसे होते हैं, चिड़चिड़े होते हैं। गरम मतलब गरम, पी मतलब पीने वाले, क्या, चाय। गरम चाय पीने वाले लोग कैसे हो जाते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं। कोडिंग इतनी इजी बताई थी, मैंने कहा था उस टाइम पे समय ले लेना याद करने के लिए। जो भी आपको याद करने में समय लग रहा है लग जाने दो, डजंट मैटर। अगर आप एंड टाइम पे बता लेते हैं इसको सही से तो वही आपकी सक्सेस है, ठीक है ना भाई। एग्जाम को टफ क्या बनाता है, टाइम मैनेजमेंट। आप कोई जैसे मैथ का या रीजनिंग का कोई भी सम लेते हैं तो कर सब कोई लेता है, लेकिन अगर विद इन टाइम आप कर रहे हो तभी तो आपकी मेरिट बनती है, तभी मेरिट में नाम आता है। तो वही मैं कह रहा हूं, इसको आप पहले जितना टाइम हो सकता है ले लो याद करने के लिए, लेकिन जब एंड टाइम आ जाए फिर नहीं रुकना है, फिर नहीं सोचना है कि यार अब बताओ ये भूल गए, मैं याद नहीं है। इसलिए रिवाइज अच्छे से कर लेना। एक्सटोल, एक्सटोल क्या बताया था मैंने, देखो 7 टाइम्स पूछा गया एक्सटोल, ठीक है। मेंस एग्जाम में, मेन एग्जाम्स में 7 बार पूछा गया है। एक्सटोल मैंने बताया था एक्स्ट्रा टॉल, जो फिल्मों में जो एक्स्ट्रा टॉल लोग होते हैं उनको भड़कीले वस्त्र पहनाए जाते हैं, यानी एक्स्ट्रा टॉल भड़कीला, ठीक। नेक्स्ट देखिए, देखो आप लोग अपना आकलन भी करना, ये जो वर्ड मीनिंग मैं बता रहा हूं आप लोगों को किस हद तक तैयारी कर रखी है या किस हद तक तैयार है। तो अगर आप नहीं बता पा रहे हैं ये वर्ड मीनिंग जबकि इतनी बार रिपीटिशन हुआ है तो यानी कि आप इंग्लिश में अभी लैग कर रहे हैं, यानी पीछे चल रहे हैं। इसलिए आपको ये वर्ड मीनिंग जरूर आनी चाहिए, क्योंकि ये वर्ड मीनिंग, हर एक वर्ड मीनिंग अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। कैस्टिगेट, कैस्टिगेट देखो 6 टाइम्स पूछा गया है, ठीक है। पढ़ा मैं जरूर फन में रहा हूं लेकिन बड़े काम की चीज है, तो इसको ये ना समझना कि केवल ऐसे ही फन में याद कराने के लिए पढ़ा दिया गया है। और इस जो अभी बता रहा हूं अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं, एक बार कोई भी एक लेक्चर वर्ड मीनिंग वाला, वोकेबलरी वाला उठा के आप देख लेंगे तो ये वर्ड मीनिंग आपको हलवा लगने लगेंगी। कैस्टिगेट में क्या क्या होता है, कास्ट मतलब मैंने इसको कास्ट से रिलेट किया था, और गेट मतलब दरवाजे से संबंधित किया था, ठीक है। यानी कोई भी एक कोरिलेशन बना लो इसका कि एक कोई नीची जात का, नीची कास्ट का कोई व्यक्ति था, वो मंदिर में घुसने की कोशिश कर रहा था तो पुजारियों ने उसे बहुत फटकार लगाई, डांटा, ठीक है। या मैं लाइन के बिना ही अंदर दरवाजे में घुसने की कोशिश कर रहा था तो मुझे कास्ट, चूंकि एक एग्जांपल और मैंने बताया था, जो एग्जैक्ट बताया था मैंने कि मैं जैसे जनरल में आता हूं, मैंने सर्विस में कोटा लेने के लिए, रिजर्वेशन लेने के लिए मैंने ओबीसी या एसटी लिख दिया, लेकिन जब उनको इंटरव्यू लेने वालों को पता चल गया कि मैं जनरल का हूं तो उन्होंने क्या किया, कास्ट की वजह से गेट पे ही मुझे फटकार लगाई, ऐसे मैंने समझाया था, ठीक। पॉपर 8 टाइम्स पूछा गया है, समझ लो इसको। मैंने बोला था क्या पापड़ खाने वाले गरीब होते हैं, ऐसे मैंने समझाया था, तो पॉपर मतलब होता है गरीब। नेक्स्ट है अबेंडन, फेवरेट वर्ड है। अबेंडन आपको साल में जितने भी एग्जाम्स होते हैं उसमें से हर दूसरे एग्जाम में अबेंडन मिल जाता है। इतना भी आ चुका है कि मतलब मेन एग्जाम में तो अब नहीं आता है, लेकिन फिर भी इसकी कभी भी पूछा जा सकता है, ऑप्शन में दे दिया जाएगा और आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए इसको जरूर याद कर लो, ठीक। अबेंडन मतलब छोड़ देना, इसको भी मैंने कोड वर्ड में समझाया था, लेक्चर में देख लेना। डिफाइल मतलब गंदा करना, कितने टाइम्स पूछा गया, देखो 14 टाइम्स पूछा गया है। डिफाइल मतलब किसी की शुद्धता को गंदा कर देना, कुछ माल फंक्शनिंग कर देना किसी चीज में। तो मैंने बताया था देश की फाइलों को कुछ लोग गंदा कर रहे हैं, कोड बनाया था इसका। नेक्स्ट देखिए सॉरी, नेक्स्ट है हमारा डेट्रीमेंटल। डेट्री से मैंने बताया था डॉक्टर से संबंधित कर लो, मेंटल पागलों का डॉक्टर। पागलों के डॉक्टर को अपना मर्ज दिखाना बहुत ही हानिकारक हो सकता है, तो डेट्रीमेंटल का मैंने बता दिया था वर्ड मीनिंग क्या होता है। आप इंपॉर्टेंस ये समझो कितने टाइम से पूछे जा रहे वर्ड, आगे मैं जो भी लेक्चर दूंगा वोकैब से रिलेटेड तो उनको मैं जब दूंगा तो इसी टाइप के वर्ड मीनिंग पूछी गई हैं जिनका रिपीटेशन इतने इतने बार है। और अभी भी देख लेना 2026 में जो मैंने लेक्चर दिए हैं उनसे आपको 60 to 70%
यहीं से वर्ड मिलेंगे। मैं 100% की गारंटी नहीं लेता हूं, लेकिन 60 to 70% यहीं से वर्ड मीनिंग मिलेंगी आपको, क्योंकि मैंने बोला है कि आपको लगभग 2 से 2,500 के बीच में मैं वर्ड मीनिंग कंप्लीट करवाऊंगा। अभी हमारी लगभग 150 से 200 बीच हो चुकी है वर्ड मीनिंग, और एक बार भी आप पढ़ेंगे और दोबारा कभी 8-10 दिन में, महीने भर में अगर रिवाइज कर लेंगे तो भूलोगे नहीं। लेविस, लेविस क्या होता है? अधिक खर्च करने वाला। ठीक, इसको देखो कितने 8 टाइम्स पूछा गया है। मेम, मेम मतलब अपंग कर देना, 12 टाइम्स पूछा गया है। ठीक है। प्लमेट, प्लमेट 3 टाइम्स पूछा गया। प्लमेट का मतलब होता है तेजी से नीचे की ओर गिरना। इसको मैंने प्लैनेट से रिलेट किया था कि प्लैनेट पृथ्वी पर बहुत तेजी से गिर रहा है। प्लैनेट प्लैनेट से कोरिलेट कर लो और तेजी से गिर रहा है नीचे, ऐसे समझाया था इसको। कैपेसियस, कैपेसियस में देखो 9 टाइम्स पूछा गया है। ठीक है, और इसको मैंने बहुत अच्छे से बताया भी था आपको कि कैप जो है उसकी कैपेसिटी इतनी है कि 8 से 10 सर उसके अंदर आ जाएंगे। मैंने एक ही बार पढ़ाया आपको इस कोडिंग के हिसाब से, लेकिन मुझे याद है। जब मुझे याद हो सकता है तो आप तो और फास्ट माइंड चलाते हैं आप लोग, और भी अच्छा कोरिलेशन बना सकते हैं, इमेजिनेशन हाई फाई कर सकते हैं, फनी तरीका याद कर सकते हैं। तो कैपेसियस यानी कि बहुत सारी, मतलब बहुत बड़ा साइज, कैपेसियस रूमी जिसको बोलते हैं। सर्टिट्यूड, सर्टिट्यूड 7 टाइम्स पूछा गया है। ठीक है, सर्टिट्यूड क्या होता है? सर्टिट्यूड को मैंने सर्टिफिकेट से रिलेट किया था। साहसी बन जाना, बहुत ही उत्साही बन जाना। ठीक है, मतलब एक एग्जांपल दिया था कि सर्टिफिकेट मिलने के बाद राघव बहुत उत्साही हो गया कि अब मुझे जॉब मिल जाएगी। 7 टाइम्स पूछा गया है। अब देखो सर्क्यूटस 16 टाइम्स पूछा गया है। ठीक है, तो ये वर्ड कितने इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। मैंने तो ये केवल आपका लिख जरूर दिया कि ये क्लास टेस्ट है, इसको क्लास टेस्ट मान के ना चलें, क्योंकि क्लास टेस्ट बोलने पर ही कुछ लड़के वीडियो छोड़ देते हैं, घबरा जाते हैं कि यार मुझे अगर नहीं पता होगा तो मैं डिमोरलाइज होऊंगा। नहीं, जिस चीज से आप जितना डरते हैं उसके पीछे उतना भागो, डर खत्म हो जाएगा। सर्किटस, सर्किटस क्या बताया था मैंने कि जैसे हमारी चिप्स होती हैं, जो भी है, जो कंप्यूटर की चिप हो गई या टीवी की हो गई, मोबाइल की हो गई, कैसी होती है? घुमावदार। ठीक, और इसी का मैंने सिनोनिम्स भी बताया था आपको, डेवियस। ठीक, तो 16 टाइम पूछी गई है, इसका मतलब होता है घुमावदार। नेक्स्ट देखिए, नॉन चैलेंट, नॉन चैलेंट कितने बार पूछा गया? 3 टाइम्स। जिनकी फ्रिक्वेंसी कम है अभी उनकी और बढ़ेगी एग्जाम में पूछने की। ठीक है, जैसे इसने अपना कोटा लगभग लगभग पूरा कर लिया, हो सकता है ना पूछा जाए, और जरूरी नहीं कि ना पूछा जाए, पूछा भी जा सकता है। लेकिन जिनकी फ्रिक्वेंसी कम है उनको आप हल्का मान के ना चले, इनकी फ्रिक्वेंसी भी बची हुई है, इनको पूछा जा सकता है। तो नॉन चैलेंट मैंने क्या बताया था? नाना जी का चालान कट गया, किसकी वजह से? लापरवाही की वजह से। ऐसे कोरिलेट किया था मैंने, फनी तरीका था। अगर आप लोगों ने लेक्चर देखा होगा, अगर एक लेक्चर भी देखा होगा तो उसमें कोई ना कोई वर्ड आप लोगों को मिल गया होगा, और मैं 100% श्योर हूं कि वो आपको वर्ड आता होगा इसमें। और जो आप लोग नहीं बता पाए, जो आपको मुश्किल लग रही बताने में, उसको एक बार लेक्चर जरूर देखना। लेक्चर छोटे छोटे हैं और बहुत अच्छे से समझाया है, प्रीवियस लेक्चर जाके एक बार देख लेना। ठीक है, चलिए अब आज का अपना फिर से वोकैब विद फन स्टार्ट करते हैं। ये तो हल्का सा मैंने आप लोगों का टेस्ट लिया है कि आप लोग अगर पढ़ाई को सीरियस नहीं ले रहे हो तो उसको लो और इन वर्ड्स की इंपॉर्टेंस समझो। ठीक है, चलो ज्यादा समय नहीं गवाते हैं, इसको मैं साफ करता हूँ। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। देखिए आज का हमारा पहला वर्ड है मिर्थ। मिर्थ क्या होता है? प्रसन्न। ठीक, इसको हमने कैसे कोरिलेट किया है? मिर्थ मतलब हल्का हल्का हमारा इसकी आवाज कैसे निकल रही है? मैथ की। ठीक है, तो मिर्थ को मैंने बना लिया मैथ। ठीक, अब जैसा नाम देखो मैंने बताया, मैथ में नकल मिल जाने पर पप्पू बहुत प्रसन्न हुआ। अब पप्पू है, पढ़ाई तो इसने की नहीं। ठीक, एग्जाम में जाके बैठ गया, मैथ का पेपर था, अब चुपचाप बैठा था, अब सोच रहा था फेल हो जाऊंगा, फेल हो जाऊंगा, कैसे पढ़ूं। तो जैसे ही मैथ में नकल मिल गई उसको, ठीक है, तो पप्पू क्या हुआ? बहुत खुश हो गया, उछल पड़ा। किससे? खुशी से, यानी प्रसन्न हो गया। तो जब भी एग्जाम में मिर्थ आ जाता है तो आप उसको मैथ से कोरिलेट करना। ठीक, नेक्स्ट देखिए, एस्पर्जन। एस्पर्जन मतलब कलंक या बदनामी। तो मैं छोटा था, मेरी दोस्ती कुछ ऐसे लोगों से थी जिसको मेरे पापा पसंद नहीं करते थे। तो एक दिन मुझसे पापा बोलते हैं, ऐसे पर्सन बनो कि कोई तुम्हारी बदनामी
ना कर सके। ऐसे पर्सन मतलब एस पर्सन, ठीक। एस पर्सन मतलब ऐसे पर्सन, तो एस ऐसे पर्सन, जैसे ही एस पर्सन आ जाएगा तो ऐसे पर्सन दिमाग में आपके आना चाहिए, तो आपको समझ में आ जाएगा कि मुझे पापा ने क्या समझाया था, ऐसे पर्सन बनो कि कोई तुम्हारी क्या ना कर सके, बदनामी ना कर सके, तो बदनामी, ठीक है। नेक्स्ट देख, ये सब बहुत पूछे गए वर्ड, रिपीटेशन कितना क्या हुआ ये मान के चलो कि हर वर्ड लगभग 4 से 5 बार पूछा गया है। जो बहुत ज्यादा पूछा गया है वो मैं अलग से बता दूंगा आपको, और ये पूछे जाने की संभावना है, इसलिए इस पे ज्यादा फोकस करना। नेक्स्ट है हमारा पर्सपिकेशन, पर्सपिकेशियस, ठीक है। पर्सपिकेशियस मतलब क्या होता है, चतुर। अब इसको कैसे कोरिलेट करेंगे, पर्स हो गया, पे हो गया, कैश हो गया, यानी कि मैंने बनाया पर्स पे कैश, ठीक है। पर्स पे कैश रखने वाले लोग चतुर होते हैं। अब क्यों चतुर होते हैं, मैंने पर्स में ढेर सारा कैश रख लिया, अब मेरा दिमाग ज्यादा काम करेगा लोगों की अपेक्षा, क्यों, क्योंकि मेरी पर्स में कैश है, तो मेरा दिमाग चारों तरफ काम करेगा, ठीक। यानी कि मैं धीरे धीरे ऐसे चतुर हो जाऊंगा, बुद्धिमान हो जाऊंगा, और चारों तरफ क्या चल रहा है ध्यान दूं, कहीं चोर तो नहीं है अगल बगल जो मेरी पॉकेट मार ले। तो जो पर्स पे कैश रखते हैं लोग वो कैसे होते हैं, चतुर होते हैं, ठीक। ये हमारा हो गया, ठीक। इसमें से इन तीनों में से कोई ना कोई 2026 में मिल जाएगा आपको वर्ड, गारंटी लेता हूं मैं, देख लेना आप लोग एग्जाम में। देखिए नेक्स्ट वर्ड देखिए हमारा एफ्लुएंट। एफ्लुएंट मतलब होता है धनी, ये आपका 21 टाइम्स पूछा गया है एग्जाम्स में, इस वर्ड को देख लेना। एफ्लुएंट मतलब धनी या संपन्न, इसको सिनोनिम्स बना सकते हो वेल्दी से, ठीक है। वेल्दी, वेल्दी मतलब धनी या संपन्न। इसको कैसे मैंने किया है, एफ्लुएंट मतलब जब फ्लू हुआ, किसको, जब फ्लू हुआ है मेरी आंटी को, तो सारे डॉक्टर धनी हो गए। फ्लू हुआ मेरी आंटी को, ठीक है, तो फ्लू आंटी, फ्लू एंड, एफ्लुएंट जब की जगह अब कर लो चाहे, अब फ्लू हुआ है मेरी आंटी को तो सारे डॉक्टर धनी हो गए, क्यों हो गए, मेरी आंटी है, वो उनको जैसे ही एक बार फ्लू हुआ एक डॉक्टर को दिखाने गई, उनको फायदा नहीं मिला, तो वहां पर पहले 500 रुपए डॉक्टर को फीस दी, फिर जो तो दवा ली उनसे, कहती है डॉक्टर बेकार ये सही नहीं कर पा रहा मुझे, फिर दूसरे डॉक्टर के पास गई, उसके पड़ोसी के पास, उसने भी 2 दिन दवा दी, सही नहीं कर पाया, सब जगह ऐसे ही पैसा देते घूम रही है। तो जो कौन घूम रहा है, आंटी, क्यों घूम रहे हैं, उनको फ्लू हो गया, अब फ्लू हो गया किसको, आंटी को, तो एफ्लुएंट, तो सारे डॉक्टर कैसे हो गए, धनी हो गए, वेल्दी हो गए, ठीक। ऐसे कोरिलेट कर लिया करो, आपके पास इससे अच्छा आइडिया होगा तो आप लोग इसको इससे अच्छा आप लोग आइडिया कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि जो मैं बता रहा हूं वही आप लोग याद करें, आप इससे अच्छा अगर कोई कोरिलेशन बना सकते हैं याद करने का तो आप लोग बनाइए। नेक्स्ट देखिए पैराडॉक्स। पैराडॉक्स मतलब परस्पर विरोधी यानी कि अपोजिट। अपोजिट की स्पेलिंग सही है, कभी कभी कंफ्यूज हो जाता है कि मतलब कोई मीनिंग कितने बार भी लिखो लेकिन हो सकता है कि गलत हो जाए। पैराडॉक्स परस्पर विरोधी, परस्पर यानी कि पूरे, डॉग्स मतलब डॉग्स, पूरे डॉग्स एक दूसरे के परस्पर विरोधी होते हैं, ठीक है। तो पूरे डॉग्स यानी कि क्या मैंने बताया, पैराडॉक्स, पैराडॉक्स मतलब परस्पर विरोधी होना, ठीक। नेक्स्ट देखिए कार्प। कार्प मतलब आलोचना करना, अपोजिट एक ही एस होता है, कार्प मतलब आलोचना करना, ठीक। आलोचना करना, कार्प मतलब कार पे, ऐसा सेंस निकलना है ना कुछ, कार पे, कार पर। एक मेरा दोस्त था, ठीक है, मेरे सामने तो बड़े अच्छे से बोल रहा था कि यार तुम सबसे अच्छे दोस्त हो मेरे, तुम्हारे ऐसा कोई है ही नहीं, लेकिन जैसे ही वो जाने लगा, वो कार पे बैठा, तो वो दूसरे फ्रेंड से मेरी क्या करने लगा, आलोचना, सामने बोलने की हिम्मत नहीं थी, जैसे ही वो कार पे बैठा वो क्या करने लगा, आलोचना करने लगा,
तो कार पर बैठकर वो मेरी आलोचना कर रहा है, यानी कि कार्प। ठीक। दूसरा अप्रोर। अप्रोर मतलब होता है हंगामा या शोरगुल। इसको आप क्रिटिसाइज भी कर सकते हैं, कार्प को। ठीक है, क्रिटिसाइज लिख लीजिए इसको। नेक्स्ट देखिए वर्ड हमारा अप्रोर। ठीक, अप्रोर होता है हंगामा या शोरगुल या नॉइजी। ठीक, बहुत बार पूछा गया है, कम से कम 7 बार पूछा गया है मेंस एग्जाम में। जितने भी मेन एग्जाम उनकी बात कर रहा हूं, याद कर लिया करो। मैं बार बार हर वर्ड नहीं बताऊंगा, हर वर्ड अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग उसको उस हिसाब से याद करते हुए चलें। ठीक है, ऐसा कोई भी वर्ड मैं नहीं बताऊंगा जो अभी तक पूछा नहीं गया है या उसके पूछे जाने की 99% संभावना नहीं है। तो हर वर्ड को सीरियसली लो आप लोग। अप्रोर मतलब हंगामा। आप रो रहे हो, तो आप रो रहे हो, आप रो रहे हो, इसलिए चारों तरफ क्या हो रहा है, हंगामा खड़ा हो रहा है। कोई भी मान के चलो कि कोई जैसे नेता है जो काफी साइनोसोर फेस है, साइनोसोर मतलब जो आकर्षण का केंद्र है, वो अगर रोता है तो उसके जो फैंस होते हैं वो अपने आप में हंगामा करने लगते हैं कि ऐसा क्या हो गया, क्यों रो रहे हैं। तो वो क्या करते हैं, हंगामा खड़ा करते हैं। तो जब नेताजी सुनते हैं कि सब क्यों रो रहे हैं, क्यों हंगामा खड़ा कर रहे हैं सब बाहर, तो जो उनका सेक्रेटरी होता है कहता है आप रो रहे हैं इसलिए जनता हंगामा खड़ा कर रही है। ठीक है, तो ऐसे याद कर लेना इसको। नेक्स्ट वर्ड है हमारा सीमी। सीमी मतलब अनैतिक। ठीक है, इसका आप सिनोनिम लिख लीजिए, इमोरल। ठीक है, इमोरल मतलब अनैतिक या सीमी मतलब अनैतिक। जैसे हम इंडियन सोसाइटी में रहते हैं या किसी भी सोसाइटी में रहें, सबकी कुछ एक मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। जैसे पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान नहीं पहुंचाना है, जो समुद्र का पानी है उसको साफ सुथरा रखना है, गंदगी नहीं फैलानी है। जैसे आजकल जितने वेसल्स चलते हैं जो गंदा ऑयल होता है सब समुद्र में फेंक देते हैं, तो वो अनैतिक कार्य करते हैं। तो मैंने सीमी से एक रिलेशन बनाया, सी में। ठीक है, ये हमारा कीवर्ड हो गया। सी में गंदगी फैलाना कैसा काम है, अनैतिक। ये वर्ड ये लिखा होता है, जो मैं ऐसा चिन्ह बनाता हूं, मार्क बनाता हूं, तो ये अनैतिक, ये वर्ड वहां पर लिखा होता है। ठीक है, तो सी में गंदगी फैलाना कैसा काम है, अनैतिक काम है। आप लोग ध्यान रखना, अपने नदी तालाब जो भी होते हैं उसमें गंदगी फैलाना कैसा काम होगा, अनैतिक। लेकिन मैंने सी से क्यों जोड़ा, क्योंकि हमारा वर्ड है, कीवर्ड क्या है, सी में। ठीक है, तो सी में गंदगी फैलाना कैसा कार्य है, अनैतिक। जब भी आप वर्ड देखेंगे सी में, आपको तुरंत कोरिलेट करना है सी में। सी में क्या करने से अनैतिक कार्य हो रहा था, गंदगी फैलाने से, यानी कि सी में गंदगी फैलाने से अनैतिक कार्य होता है। ठीक है, टावरिंग। टावरिंग मतलब विशाल। इसको हम कोलोजल भी लिख सकते हैं या वास्ट भी लिख सकते हैं या कैपेसियस भी लिख सकते हैं, जो मैंने पहले भी पढ़ाया है। तो देखो, केवल वर्ड मीनिंग मैंने आपको बताई, सिनोनिम अभी तक नहीं बताई, लेकिन इतनी वर्ड मीनिंग जब पढ़ लोगे ना तो ये सारे वर्ड आने लगेंगे आपको। इसलिए मैं कहता हूं कि सिनोनिम अलग से नहीं पढ़ना है, इसी में आपके एंटोनिम्स भी आएंगे। ठीक, कैसे क्या आएंगे वो मैं बताता हूं अभी। अब टावरिंग सीधा सीधा निकल रहा है, टावर। ठीक है, मोबाइल के टावर कैसे होते हैं, बहुत विशाल होते हैं, इसमें तो कुछ याद ही नहीं करना है। टावरिंग मतलब बहुत विशाल, टावर मोबाइल के कैसे होते हैं, बहुत विशाल होते हैं। तो ये हमारा कीवर्ड हो गया और ये हमारा वर्ड मीनिंग हो गया। ठीक, नेक्स्ट देखिए, टायराइड। टायराइड मतलब कड़ी निंदा करना। देखो, एक मैंने इसके पहले आपको पढ़ाया था, कार्क पढ़ाया था ना, कि आलोचना करना या शिकायत करना या निंदा करना। अब ये हमारा वर्ड आ गया टायराइड, इसका मतलब भी है कड़ी निंदा करना। तो इसको लिख लो, कार्क भी लिख सकते हो, क्रिटिसाइज भी लिख सकते हो, क्रिटिसाइज। अच्छा, एक चीज और मैं बता दूं, ये वर्ड मीनिंग केवल वर्ड मीनिंग नहीं है, आपको एक पोर्शन मिलता है एग्जाम में स्पेलिंग करेक्ट करने के लिए। स्पेलिंग में एरर दी होगी, आपको सही स्पेलिंग लिखनी होती है। तो क्रिटिसाइज बहुत बार पूछा गया है,
लोग जेडी बनाते हैं, ठीक है, कभी SICE कर देते हैं। तो इसको आप ध्यान से पढ़ना, क्रिटिसाइज, ठीक। या सेंसर भी होता है, सेंसर मतलब कड़ी निंदा करना या शिकायत करना, ठीक है। क्रिटिसाइज हो गया। एक सेंसर भी होता है, सेंसर मतलब बुराई करना, ठीक है। तो टायरेट कड़ी निंदा करना है या सेंसर करना। अब इसको कैसे बनाएंगे? राम ने टायर को पापा की एड़ी, ठीक है। तो टायर एड, ठीक है, दो कीवर्ड हमारे हैं लेकिन अलग अलग है। लेकिन आप जब इसको कोरिलेट करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा टायर किसमें चढ़ाया गया था, एड़ी पे, जिससे क्या हुआ कि लोग उसकी क्या करने लगे, निंदा करने लगे। तो राम ने टायर को पापा की एड़ी पर चढ़ा दिया। राम गुस्सा था अपने पापा से, पापा उसके बैठे हुए थे, उसने क्या किया, मोटरसाइकिल ली और टायर को पापा की एड़ी पे चढ़ा दिया, ठीक है। तो टायरेड है, टायर को एड़ी पे चढ़ा है, यानी कि टायर एड़ी पे चढ़ गया। अब क्या हुआ कि जो पड़ोसी थे इस काम को देखकर उसकी बहुत निंदा की, उसकी मतलब उसने अपने पापा के ऊपर टायर को एड़ी पे चढ़ा दिया, ठीक है। तो टायर को एड़ी पे चढ़ा दिया तो लोगों ने क्या की, निंदा की। अभी आप टाइम ले लो और जब पढ़ रहे हो, याद कर रहे हो, तो पूरा दिमाग इधर रखो। इसके बाद इसको जल्दी देखना नहीं है, आपका इमेजिनेशन अगर तगड़ा हो गया, फनी तरीका हो गया, आपको ये याद हो गया वर्ड, ठीक है। रटने वाला काम नहीं है, रटना है ही नहीं, रटने वाला कुछ ही दिन तक याद रहेगा। देखो, डेंटी, डेंटी मतलब आकर्षण, ठीक है। अब इसको लिख सकते हो अट्रैक्टिव, ठीक। अट्रैक्टिव मतलब आकर्षक या आकर्षण। कार में जब डेंट पड़ जाता है, कोई नई कार निकलवा के लाओ आप, उसमें से थोड़ा सा डेंट कोई लगा दे, तो अब आपका दिमाग पूरा खराब हो जाएगा। क्यों खराब हो जाएगा? क्योंकि जो उसकी आकर्षण था, जो उसके आकर्षण का केंद्र था, वो तो चला ही गया। आपने इतना पैसा लगाया और किसी ने डेंट मार दिया, तो वहां पर उसका आकर्षण खत्म हो गया। तो डेंटी मतलब आकर्षण, डेंट लग जाने पर क्या हुआ, आकर्षण खत्म हो गया। आप आपको अपना दूसरी तरीके से भी बना सकते हो। डेंटिस्ट के पास जाओगे तो दांतों में आकर्षण आ जाएगा, ठीक है। डेंटिस्ट भी बना सकते हो, जरूरी नहीं कि लकीर के फकीर आप लोग बने रहें। मुझसे अच्छा इमेजिनेशन कीजिए, हो सकता है कि मैं इतना अच्छा ना बना पा रहा हूं, आप लोग इससे अच्छा बनाएंगे। तो इस हिसाब से इसको याद कर लेना, ठीक है। आज के लिए इतना काफी है और मैं यही कहूंगा कि जिस हिसाब से पढ़ा रहा हूं तो इसको हल्के में ना लेना। एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये कि इससे आपका एक चीज नहीं तैयार हो रहा है, आपका वर्ड मीनिंग, एंटोनिम, सिनोनिम, स्पेलिंग करेक्शन, ये सब कुछ इसी से आएगा, ठीक है। और ये जब बेस हमारा मजबूत होता है, क्योंकि इस वर्ड का अगर हम मीनिंग नहीं जानेंगे तो चाहे क्लोज टेस्ट आ जाए, चाहे एप्लीकेशन लिखना हो, चाहे पैसेज राइटिंग आ जाए, हम लोग नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि उसमें कुछ अट्रैक्टिव वर्ड्स की रिक्वायरमेंट होती है। जनरल इंग्लिश उसमें नहीं चलती है। जब मेंस में आप बैठेंगे तब आपको इसकी इंपॉर्टेंस समझ में आएगी कि हमको कुछ स्पेसिफिक वर्ड यूज करने होते हैं किसी चीज को लिखने के लिए, ठीक है, उसकी रिक्वायरमेंट को पूरी करने के लिए। क्योंकि देखो, एक कोई नॉर्मल बोलता है, ठीक है, एक कोई साहित्यिक हिंदी बोलता है, तो दोनों में कुछ तो डिफरेंस होगा। तो जो सामने चेक करने वाला बैठा है वो आप समथिंग डिफरेंट चाह रहा है कि जो इस पब्लिक में नहीं वो तुम्हारे अंदर होना चाहिए। तो कुछ ये वर्ड्स ऐसे हैं कि नॉर्मल इंग्लिश से हटकर जब आप यूज करेंगे तो इनका ये तुम्हारी इंपॉर्टेंस अपने आप दर्ज करा देंगे वहां पर, ठीक है। यही भाई, तुमको एग्जामिनर तो सामने से देख नहीं रहा है, तुमने जो लिखा है वही उसका प्रतिबिंब जो कॉपी चेक करने वाला है उसके सामने बन रहा है। जब मिलोगे तो तुमको सामने से भी देख लेगा कि इस लड़के में कुछ तो बात ऐसी है जो इसको मैं बुलाना चाहूंगा इंटरव्यू के लिए। तो यही सब तय करते हैं आपका इंटरव्यू होगा कि नहीं होगा, मेरिट बनेगी आपकी कि नहीं बनेगी। तो ये वर्ड्स जो भी हैं आप अच्छे से तैयार कीजिए, ठीक है। ये हमारा बेस है, अगर बेस पे हम लोग अच्छा से परफॉर्म नहीं करेंगे तो ऊपर हम बना नहीं पाएंगे बिल्डिंग बहुत अच्छे से। इसलिए जो मुझे अच्छा लग रहा है कि ये टॉपिक पहले कंप्लीट होना चाहिए, इसलिए मैं वो टॉपिक करवा रहा हूँ आपको। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और इमेजिनेशन बनाते रहिए, वोकैबुलरी विद फन याद करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।